आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th 1.1 का सवाल नंबर फर्स्ट याद करेंगे। पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, और वो भी ज्ञात करना है हमें यूक्लिड विधि से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये होती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस प्रमेय का प्रयोग करके हमें दी हुई संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स में से बोलते हैं जिसमें हम कॉमन ज्ञात करते हैं। दो संख्याओं में, दो तीन संख्याओं में जो भी संख्या दे रखी हैं उनमें हम कॉमन देखते हैं, एक जैसी संख्या कहाँ मिल रही है उन्हें उठाकर रख देते हैं, वो होता है HCF। तो अब हमें केवल ये नहीं देखना कि कॉमन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, हमें इस यूक्लिड विभाजन विधि के अनुसार ज्ञात करना है HCF। इसका प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। जैसे लेकर चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर फर्स्ट दे रखा है 135 और 225। दो संख्याएं दे रखी हैं। अब इन दोनों संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने अभी बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसका प्रयोग करके हमें इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। अब दी हुई संख्याओं में हम कैसे पहचानेंगे कि वो भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है। तो दी हुई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी भाज्य होगी। तो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में है 225, तो ये होगा भाज्य। तो भाज्य के स्थान पर लिखेंगे हम 225 बराबर। इसके बाद भाजक सबसे छोटी संख्या होगी, जो छोटी संख्या है वो होगी भाजक 135 गुणा भागफल क्या होगा। अब भागफल क्या होगा कि 135 से भाग करना है हमें कि 135 में कितने की गुणा करें कि 225 से ज्यादा ना जाए, बराबर हो जाए या फिर कम रह जाए, कुल मिलाकर ज्यादा ना जाए। तो 135 में अगर मैं 2 की गुणा कर दूंगा तो 270 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा 225 से, और ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो गुणा करेंगे हम 1 की, 135 एकन 135। तो 135 एकन 135 जितना गुणा होकर आएगा उसे भाज्य में से घटा देंगे। तो 135 एकन 135, 135 को हम इसमें से घटा देंगे 225 में से। तो 225 में से अगर मैं 135 घटाऊंगा तो 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया तो 9, यानी 90 बचता है। तो प्लस हो जाएगा 90। तो शेषफल के स्थान पर क्या हुआ 90। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें फिर वही दोहराना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य का काम करेगा 135, तो यहाँ पर 135 लाएंगे बराबर। अब भाजक का काम करेगा शेषफल 90, तो भाजक के स्थान पर 90 गुणा। वही सिस्टम देखना है कि 90 में कितने का गुणा करें कि 135 से ज्यादा ना जाए, बराबर हो जाए या कम रहे, ज्यादा ना जाए। तो 90 में अगर मैं 2 की गुणा करूंगा तो 90 दूनी हो जाएगा 180, जो कि 135 से ज्यादा हो गया। तो फिर 90 में 1 की गुणा करेंगे, 90 एकन 90। तो 135 में से फिर 90 घटाएंगे, तो 135 में से अगर मैं 90 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 45, ये बचेगा 45। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, भाज्य के स्थान पर काम करेगा अब 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर।
45 भाजक के स्थान पर जो शेषफल होगा उसे उठाकर यहाँ रख लेंगे, गुणा। अब 45 में कितने का गुणा करें कि 90 के बराबर हो जाए या कम रहे, ज्यादा ना जाए। तो 45 में अगर मैं 2 की गुणा करूंगा तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, जो कि बराबर हो गया, और प्लस 45 दूनी 90। अब 90 ये हो गया, 90 हो गया, 90 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, कुछ नहीं बचा। तो स्टेप को तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए, और जब शेषफल 0 हो जाए तभी आ जाएगा हमारा HCF। अब HCF होगा जो भाजक प्राप्त होगा लास्ट में। तो भाजक कितना, 45, तो हमारा HCF बराबर हो गया 45। ये हो इसका आंसर। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 है इसका, 196 और 38,220 ये है। अब हम इन दोनों का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो वही यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि क्या थी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये थी यूक्लिड विभाजन विधि। अब इसमें भाज्य के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या लेंगे, यानी दोनों में सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी भाज्य के स्थान पर। तो भाज्य के स्थान पर होगी हमारी 38,220, ये होगी भाज्य के स्थान पर, और छोटी संख्या होगी भाजक 196 गुणा। अब हमें देखना है कि 196 में कितने का गुणा करें कि 38,220 से ज्यादा ना जाए, कम रह जाए या फिर बराबर हो जाए। तो ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे कि 196 में कितने का गुणा करें। तो गुणा करें, 1 की करो, 2 की करो, 3 की करो, 10 की करो, 15 की करो। तो इस तरीके से गुणा करेंगे। अगर मैं 10 की करूंगा तो ये 1960 हो जाएगा, 100 की करूंगा तो 19,600 हो जाएगा, लेकिन 38,000 चाहिए हमें, ठीक है। तो हम इसमें गुणा करेंगे 195 की। अगर 195 की गुणा करते हैं 196 में तो कंप्लीटली ये 38,220 ही प्राप्त होगा। तो शेषफल बचेगा 0, क्योंकि 195 की 196 गुणा की तो 38,220 आता है। तो 38,220, अब तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो शेषफल हो जाएगा 0। तो यही अब कंप्लीट, पहले स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो हमारा HCF क्या होगा, 196, यही इसका आंसर होगा 196। नेक्स्ट सवाल नंबर 3। इसका सवाल नंबर 3 क्या है, 867 और 255। ये सवाल नंबर 3 है कि 867 और 255 में सबसे HCF क्या होगा। तो इन दोनों में HCF ज्ञात करने के लिए, यूक्लिड विभाजन के लिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखनी है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी भाज्य। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये है प्रमेय। तो भाज्य के स्थान पर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या दोनों में। तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 867 बराबर भाजक होगी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमारे पास है 255 गुणा। अब 255 में कितने का गुणा करें कि 867 से ज्यादा ना जाए, कम रहे या फिर बराबर हो जाए। तो 255 में मैं अगर 2 की गुणा करता हूं तो कितना होगा, 255 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना, 255। अगर मैं 2 की गुणा करूंगा तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया 510। लेकिन हमें कितना चाहिए 867। तो 3 की गुणा करके देख लो, 3 की गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, और 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 767। अगर 4 की करता हूं तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ये चला जाएगा ज्यादा 4 की गुणा करेंगे। तो कितनी करें, 3 की गुणा करेंगे। 3 की गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। तो 867 में से 765 घटा दो, यानी 255 की 3 में गुणा करेंगे और जितना आएगा उसे हम 867 में से घटा देंगे, वही होगा शेषफल। 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में से 7 गया तो 1। शेषफल कितना आ गया 102। स्टेप
1 कंप्लीट। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हमें भाज्य के स्थान पर क्या लेंगे, 255 बराबर, और भाजक के स्थान पर जो शेषफल आया है 102। तो 102 में कितने का गुणा करें कि 255 के बराबर हो जाए या फिर कम रह जाए, ज्यादा ना जाए। तो 255 में हम गुणा करें, 102 में कितने गुणा करें, 102 में अगर 2 का गुणा करूंगा तो 204 हो जाएगा, अगर 3 का गुणा करूंगा तो 306 हो जाएगा, यानी ओवर चला गया 3 की गुणा करने से, तो 2 का गुणा करूंगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 0 0 और 2 1 2, 204 हो गया। अब 255 में से 204 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 51 बचेगा। तो शेषफल कितना हो गया, 51। नेक्स्ट स्टेप में अब भाज्य के स्थान पर कितना, 102 बराबर, और भाजक के स्थान पर 51, जो शेषफल आएगा उसे लिख लेंगे यहाँ पर। अब 51 में कितने का गुणा करें कि 102 के बराबर हो जाए या फिर कम रह जाए, ज्यादा ना जाए। तो 51 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो 102 हो जाएगा कंप्लीट, तो कुछ नहीं बचा, शेषफल हो गया 0। तो अब HCF बराबर क्या होगा, 51। क्या होगा, 51। ये है HCF, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या दे रखी हो तो हम उसका HCF ज्ञात कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से। ध्यान रखना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन विधि में ये यूज करना पड़ता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कोई भी संख्या दे दें आप, 2 हो 3 हो, कैसी भी संख्या हो, तो हमें भाज्य और भाजक चुनना है बस। सबसे बड़ी संख्या होगी भाज्य और सबसे छोटी संख्या होगी भाजक, बस इसके नियम से हम स्टेप करते जाएंगे। जहां पर शेषफल 0 हो जाए वहीं पर हमारा HCF प्राप्त होगा। ये है HCF निकालना यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। आज एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 2। सवाल कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। सवाल नंबर 2 कहता है, ये है हमारा सवाल नंबर 2 कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। मान के चलेंगे, माना x कोई पूर्णांक है, माना x कोई पूर्णांक है और x क्या हो गया, पूर्णांक, और 6 दे रखा है हमारा। मान लेते हैं कि a कोई पूर्णांक है, a क्या है, पूर्णांक है, और b बराबर मान लिया 6। ठीक, जो संख्या ये दे रखी है 6, इसको मान लिया b बराबर, एक सूत्र बनाने की, एल्गोरिथम की सूत्र बनाने के लिए हमें b बराबर 6 मान लिया और a को मान लिया एक पूर्णांक। तो अब यूक्लिड विभाजन विधि पढ़ी थी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या थी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य के स्थान पर है a बराबर 6q+r, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भागफल मान लिया हमने q और शेषफल मान लिया r, ये हो गया भाजक। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो कैसे करेंगे सॉल्व, a बराबर है 6q+r, a बराबर 6q+r, जहां q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। q का मान हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस का, और r का मान 0 और 6 के बीच है, 0 और 6 के बीच रहेगा r का मान। r का मान चूंकि शेषफल या तो 0 हो सकता है और 6 से छोटा रहेगा हमेशा। अगर 6 हो गया तो 6 से तो पूरा कट जाएगा, 6 एकम 6 एक बार, तो 0 और 6 के बीच में होगा r का मान। तो r बराबर मिलेगा हमें 1 2 3 4 5, ये वैल्यू मिलेंगी r बराबर, और एक क्या है 0।
0 1 2 3 4 5 ये वैल्यू हमें r की वैल्यू मिलेंगी। तो अगर हम r के स्थान पर 0 1 2 3 4 5 इन्हें वैल्यू रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, चलो देखते हैं। तो r बराबर 1 रखेंगे तो इस प्रकार a बराबर ये रख देते हैं हम रखने पर क्रमशः, ठीक है। तो a बराबर अगर मैं 0 रखता हूं तो सॉरी r बराबर 0 रखूंगा तो r बराबर 0 होगा तो आएगा a बराबर 6 जो कि एक सम संख्या है। ये 2 से विभाज्य होगी, जो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। और यदि संख्या 2 से विभाज्य है तो कैसी होगी, सम है, ठीक है। अब रखते हैं 1, a बराबर 6q प्लस 1। अब ये 2 से नहीं कट सकती तो ये कैसी है, जो कि एक विषम संख्या है, विषम पूर्णांक मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट a बराबर 6q प्लस 2, r के स्थान पर क्या रख दिया, 2 रखेंगे। अब 2 रख दिया तो 2 कॉमन लेकर 2 से कट जाएगा तो सम हो गया, जो कि एक सम संख्या है, सम है, ठीक है। नेक्स्ट a बराबर 6q प्लस 3, अगर 3 रखते हैं r के स्थान पर तो 2 से नहीं कटेगा, और यदि 2 से नहीं कटेगा तो कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी, जो कि सॉरी विषम होगी, तो जो कि विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक हो गया ये। नेक्स्ट a बराबर 6q प्लस 4, अगर 4 रखते हैं तो 2 कॉमन लेकर हम काट सकते हैं, तो अगर 2 से कट जाएगी तो कैसी होगी, सम होगी, सम संख्या है। नेक्स्ट a बराबर 6q प्लस 5, अगर 5 रखेंगे तो अब 2 से नहीं कटेगी, और यदि 2 से नहीं कटेगी तो संख्या कैसी होगी, जो कि विषम है, कैसी संख्या है, विषम है। तो अब हमारे पास कौन कौन से पूर्णांक विषम प्राप्त हुए, तो देखो ये जो पूर्णांक है ये सम प्राप्त हुआ तो इसका हमें कोई मतलब नहीं है। ये विषम है 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 कैसा है, विषम है। ये 6q प्लस 2 सम है, इससे कोई मतलब नहीं है। 6q प्लस 3 विषम पूर्णांक है और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, जो कि हमें सिद्ध करने के लिए यही पूछ रहा था। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में कैसे हैं, विषम पूर्णांक है। ये विषम पूर्णांक पूछ रहा था हमें, तो हमें प्राप्त हुआ कि 6q प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे अतः 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, यानी कुल सदस्य हमें दे रखे हैं, कुल सदस्य बराबर दे रखे हैं 616, सेना को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, तो एक जो बैंड है उसमें कुल सदस्य हैं, एक बैंड में सदस्य बराबर हैं 32, कुल सदस्य हमारे पास 616 हैं, और एक बैंड जो है, एक टुकड़ी जो है, यानी एक लाइन समझ लो, एक लाइन में 32 सदस्य आते हैं, तो वो लाइनों की संख्या पूछ रहा है कि अधिकतम कितनी लाइनें बनी होंगी। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 32 सदस्य हैं, हमें इन दोनों का निकालना है HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन विधि से। 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। अगर HCF ज्ञात कर लिया तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी वो टोटल अधिकतम कितने स्तंभ होंगे, ठीक है। तो HCF ज्ञात करेंगे तो वही विधि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या, दोनों में सबसे बड़ी संख्या है 616 बराबर, और भाजक के स्थान पर सबसे छोटी संख्या, और छोटी संख्या है 32, तो 616 32। अब 32 में कितने का गुणा करें कि 616 प्राप्त हो,
तो 32 में कितने का गुणा करें कि 616 प्राप्त होगा, या फिर 616 प्राप्त हो या 616 से कम रह जाए, कुल मिलाकर 616 से ज्यादा ना जाए। तो अगर मैं 32 में 19 का गुणा करता हूं, कितने का, 19 का, 32 में 19 का गुणा करता हूं तो 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, 57 और 3 कितना हो गया, 60, 608। और यदि 608 घटाएंगे 616 में से तो कितना बचेगा, 8 बचेगा शेषफल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आगे चलेंगे तो भाज्य का काम क्या करेगा, 32, और शेषफल किसका काम करेगा, भाजक का गुणा। अब 8 में कितने का गुणा करें कि 32 प्राप्त हो, तो 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, कंप्लीटली कुछ नहीं बचेगा, शेषफल 0। और यदि शेषफल 0 आ जाए तो वही हमारा क्या होगा, HCF। तो HCF बराबर कितना आ गया, 8। तो कितने स्तंभ होंगे, कुल स्तंभ हमारे पास मिलेंगे 8। तो स्तंभ बराबर 8, ये होगी स्तंभों की संख्या। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4, अब इसका सवाल नंबर 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। ये है सवाल हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो अब कैसे करेंगे, तो हम मान के चलेंगे, इस प्रकार के सवालों में मान के चलते हैं। तो माना x एक पूर्णांक है, क्या है, x एक पूर्णांक है और वो भी कैसा है, धनात्मक पूर्णांक। x एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको हमें 3q और 3q+1 के रूप में चेंज करना है, यानी बुलाना है 3q या 3q+1 के रूप का बनाना है उसे। तो और वो भी x जो भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग। तो हम क्या सिद्ध करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि x का वर्ग 3q और 3q+1 के रूप का होता है, ये सिद्ध करेंगे हम। तो सिद्ध करेंगे कि x का वर्ग, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट x का वर्ग। तो x बराबर क्या मान लिया हमने, पहला कंडीशन नंबर फर्स्ट 3q। तो हमें इसका वर्ग ज्ञात करेंगे, जो वर्ग ज्ञात करें तो इसका वर्ग भी कैसा होना चाहिए, 3m के रूप का आना चाहिए। तो x बराबर 3 यानी x का वर्ग, x वर्ग 3q का वर्ग हो गया। तो 3q का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग, 3 तिया 9, q स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार, 3 गुणा 3, 9 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, q स्क्वायर। 3 इसके स्थान पर 3q स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या मान लिया, m मान लिया, जहां m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक में किसी की गुणा करो या वर्ग करो, पूर्णांक पूर्णांक ही रहता है। तो 3q स्क्वायर क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो क्या प्राप्त हुआ, 3m। ये कंडीशन x की घात 2 जो निकाला वो 3m के रूप का प्राप्त हुआ। नेक्स्ट स्टेप, x बराबर, अब मानते हैं पुनः x बराबर 3q+1। अब इसका वर्ग भी हमें 3m+1 के रूप का लाना है। तो x का वर्ग बराबर मीन्स 3q+1 का वर्ग। तो 3q+1 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसका वर्ग ज्ञात करो। ये बन गया a+b का होल वर्ग। तो a का वर्ग मीन्स 3q का वर्ग प्लस b का वर्ग मीन्स 1 का वर्ग प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1 बराबर 3 तिया 9 q स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और प्लस 2 तिया 6 एकन 6 और q अपने स्थान पर बराबर 9q वर्ग प्लस 6q प्लस 1। इस 6q को इधर कर दिया और 1 को इधर रख लिया बराबर। अब इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 तिया 9, 3 बचा q स्क्वायर प्लस 3, 6 में से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा, 6, 2 बार, 3 दूनी 6, 2 और q और प्लस 1 बराबर 3। अब इसको हमने मान लिया m के बराबर,
और प्लस 1 लिख देंगे, जहां m बराबर 3q² प्लस 2q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो 3m प्लस 1 का रूप आ गया, यही सिद्ध करना था। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 सेम इसी प्रकार का है, बस वर्ग के स्थान पर बोल दिया उसने घन। यानी इसने कहा कि यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, ये 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ भी हम मान के चलेंगे कि माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, x है एक धनात्मक पूर्णांक। तो x धनात्मक पूर्णांक है, हमें इसको 9m या फिर 9m और 9m प्लस 1 इसके रूप का लगाना है, ऐसा रूप बनाना है। तो वही सिस्टम, माना कि x बराबर 9q, x बराबर क्या मान लिया? 9q। अब इसका घन करना है हमें, तो इसका घन करेंगे तो x का घन बराबर, एक घन का मतलब होता है घात 3, तो x की घात 3 बराबर 9q की होल घात 3। इस पर घात 3 करेंगे तो इस पर भी घात 3 हो जाएगा। तो 9 का घन कितना होता है? 729। 9 का घन 729, q की घात 3। इसको 729 को लिख सकते हैं हम 9 गुणा 81, 81 निम्मा 729 होता है, q की घात 3। 9 81 q की घात 3 को हम मान लेंगे m के बराबर और लिख देंगे यहाँ पर, जहां m बराबर 81 q की घात 3 पूर्णांक है। सेम पीछे की सवाल नंबर 4 की तरह है, 9m हो गया। अब नेक्स्ट पुनः मान के चलेंगे x बराबर 9q प्लस 1। x बराबर क्या मान लिया? 9q प्लस 1। अब इसका भी क्या करना है? हमें घन करना है। तो x की घात 3 बराबर हो गया 9q प्लस 1 की होल घात 3। तो अब सूत्र लगेगा इसमें a प्लस बी की होल घात 3, और a प्लस बी की होल घात 3 का सूत्र है a की घात 3, तो 9q की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, 3a इंटू बी, और कोष्टक में a प्लस बी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। 9q की होल घात 3 हो गया 729 q की घात 3 प्लस 1 की घात 3 1 प्लस 3 निम 27 एकन 27 q और 9q प्लस 1 बराबर 729 q की घात 3, ये जो कहते हो प्लस 1 जो कहते हो। 27 की 9 में गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243 q की घात 3 और प्लस 27 एकन 27 q बराबर 729 q की घात 3 प्लस 243 q की घात 3, q की घात 2 सॉरी, q की में करेंगे तो q की घात 2 प्लस 27 q और प्लस 1, इसको लास्ट में लिख दिया 1 को बराबर। अब इन तीनों में से कॉमन निकालना है 9, क्योंकि हमें 9m लाना है। तो 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 81 q की घात 3 प्लस, यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 27 q की घात 2। यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 से कटेगा 27, 3 बार 9 तिया 27, 3 q और प्लस का 1 बराबर। इस टोटल को मान लेंगे m और प्लस 1 और लिख देंगे, जहां m एक पूर्णांक है। ठीक है, अब सिद्ध हो गया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया सॉल्व।